जितने भी पर्सन हैं उनसे यही कहूंगी दोस्तों कि सफलता का सरल सूत्र है सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। क्योंकि जिसने समय को, टाइम को मैनेज करके चला है वही पर्सन सिस्टम में कामयाब हुआ है। आज मैं आपको ऐसे बहुत से व्यक्तियों का उदाहरण दूंगी जिन्होंने सिस्टम में शुरुआत करी और आज देखते देखते लाखों का कारवा खड़ा कर चुके हैं और करोड़ की यहाँ से इनकम ले चुके हैं। क्यों? इस समय को मैनेज करके चला, टाइम को मैनेज करके चला। और सफलता का सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आपको समय को मैनेज करना पड़ेगा, समय का सही उपयोग करना पड़ेगा। सो वेलकम है आपका आज का इस ट्रेनिंग सेशन में। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल समय की कमी क्यों महसूस होती जा रही है? आज के समय में ये समस्या लगभग सभी को है। समय पर कोई काम ना हो तब हम झल्ला उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव जैसी समस्या हो जाती है। समय की कमी के कारण ही हम अक्सर जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं और इन सभी चक्कर में हम अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं और जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा गलत होता है। साथ ही लोगों से अनबन भी हो जाती है जिसके कारण उनसे हमारा संबंध भी खराब हो जाता है। जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या क्या है कि लोगों के पास समय तो है लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है इसके बारे में उनको नहीं पता, जिसके कारण जल्दबाजी में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाती है जिसके कारण हमारा जो काम है वो जरूर खराब होता है। दुर्घटनाएं होने का भी यही रीजन है क्योंकि हम जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में रहते हैं। मान लीजिए हमें जॉब पर जाना है या हमारा कोई भी बिजनेस है उसको करना है तो हमें एक टाइम टेबल बनाकर चलना ही होगा। टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो टाइम से हम जॉब पर भी पहुंच सकते हैं, टाइम से हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो जिंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं यही कहना कि अगर आप समय को बचाना चाहते हैं और एक ऐसे काम में लगाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह समय की कमी समस्या सभी को है, फिर कुछ लोग अपने जीवन में इतने सफल कैसे हो जाते हैं? वही कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों समय तो सभी को बराबर मिला है, टाइम सभी को 24 घंटे का मिलता है, लेकिन कुछ पर्सन उसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या सफल लोगों को दिन में अधिक समय मिलता है? नहीं ना, ये तो आप भी जानते होंगे। तो फिर कैसे ये लोग अपनी सफलता प्राप्त करते हैं? इसका एक वाक्य में उत्तर ये है कि ये लोग अपने समय का सही या उपयोग करते हैं जिसके कारण ये लोग सफल होते हैं। और जो लोग मूल्यवान समय व्यर्थ करते हैं उन्हें समय व्यर्थ बना देता है। एक उदाहरण देना चाहती हूँ हमारे ग्रेट गॉड गुरु मिस्टर जॉबे जोसेफ सर का। आज से 22 महीने पहले सिस्टम में उन्होंने शुरुआत करी, 22 से 23 महीने पहले। दोस्तों साउथ में केरला में सिस्टम ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई केरला में, लेकिन उस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया में लेकर आना और इतनी तेजी से बिल्ड करना ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के अंदर ही क्वालिटी होती है क्योंकि उन्होंने समय की वैल्यू को समझा। पूरे 22 से 23 महीने में सिस्टम को माध्यम से उन्होंने 55 लाख से ज्यादा हैप्पी एसोसिएट को खड़ा किया। आज उनके साथ लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। समय को मैनेज करके चला उन्होंने। एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड, अपने टाइम में मुझे यहाँ से ये सफलता हासिल करनी है, अपने इस गोल को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और आज आप देख ही रहे हैं नॉर्थ इंडिया के हर एक कोने में हाई रीच पहुंच चुका है, हर चुका है। तो ये पावर है दोस्तों टाइम की, ये समय की पावर है क्योंकि जिसने समय को मैनेज करके चला वो सिस्टम से जरूर कामयाब हो सकता है। यहाँ एक लाइन है, समय के पास इतना समय कहाँ कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बिल्कुल सही बात।
कि जो समय एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। समय प्रबंधन सफल लोगों की आदत होता है, इसी वजह से वे सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। अगर आप समय की कदर नहीं करते, इसे फिजूल के कार्य में बर्बाद करते हैं, तब आप बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय की कदर करना सीखें। समय इतना बलवान है कि जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। ये अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। समय प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका डायरी लिखना है। डायरी में आप रोज की बातें लिख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना समय कहाँ कितना समय महत्वपूर्ण कार्य में और कितना बेकार कार्यों में आप लगाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना जरूर बनाई जानी चाहिए। यस, डायरी हमारे पास होनी चाहिए कि हमारा रोज का क्या शेड्यूल है, उस शेड्यूल को हमें लिखना है और फिर उसी के हिसाब से हमें आगे काम करना है। इससे आपको लगेगा कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, कितना समय महत्वपूर्ण कार्यों में और कितना बेकार कार्य में लगाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाएं और सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें। कार्यों की योजना बनाते वक्त महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। योजना का आंकलन भी करते रहें। ये ध्यान रखें कि गलती से ही सही आप सीखते हैं, लेकिन वही गलती दोबारा ना दोहराएं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है, समय है उसे निश्चित समय में पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास और दूसरों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है, जिस भी काम को आपने अपने हाथ में लिया है उसको पूरी आत्म करें और निश्चित समय पर करें। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है समय की लॉग बुक रखें। समय का सदुपयोग के लिए यह पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो उसे दोबारा बना सकते हैं, पैसा चला जाता है तब दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जिसे गंवाने के बाद वही समय वापस नहीं मिलता। इसलिए जिस प्रकार हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं ताकि पता चल हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसी प्रकार समय का भी बजट बनाना चाहिए ताकि पता चल सके हमारा समय आखिर कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। समय का बजट बनाने के लिए एक पेन और एक डायरी ले। यस दोस्तों, आज मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, स्टार्टिंग में ही प्लान स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि अपने साथ कर सकते हैं, अपने टीम के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको अपने डायरी में जरूर नोट करें। डायरी में एक सप्ताह का तक यह रिकॉर्ड बनाएं कि आपने किस काम में कितना समय खर्च किया है। ड्राइवर्स इसे लॉग बुक कहते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर तक और कब तक चली है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपना समय किन कामों में लगाते हैं और कितना लगाते हैं। अपनी समय की लॉग बुक को आप जितना बारीक रखेंगे, आपको उतने ज्यादा फायदे होंगे। लॉग बुक को सप्ताह के अंत में विश्लेषण करना है। विश्लेषण के दौरान आपको पता चल जाएगी कि आप किन बेकार कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और किस में ज्यादा दे रहे हैं। आपको जहां भी लगे कि इस काम में इतना ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, उन्हें चिन्हित कर लें और अगले सप्ताह से उस काम में कम समय दें। दोस्तों, हम सभी को एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, और मैं यही कहूंगी कि वर्ल्ड की, मैं इसको सिर्फ नॉर्थ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, जहां सिर्फ करोड़ों लोग इस सिस्टम के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसे काम में अपना समय लगाएं जहां से हमें इनकम हो और जहां से हम लोगों को इनकम देने का एक सोर्स बना पाए। क्योंकि जब हम प्लान देते हैं तो उसमें बहुत ही शानदार लाइन आती है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां आप लोगों को इनकम करने का एक सोर्स दे पाए। तो दोस्तों, हमें हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का एक मौका मिला है, तो क्यों ना हम अपना समय हाई रिच ऑनलाइन में लगाएं और उसके प्लान को समझे, उसके इनकम प्लान को समझे और कैसे ये सिस्टम हमें इनकम देता है उसको समझकर हम काम करें और आगे अपने सपनों को पूरा करें। आपको जहां लगे कि ये कार्य महत्वपूर्ण है, इसमें और अधिक समय देने की आवश्यकता है,
तब कटौती की गई समय का सदुपयोग उस महत्वपूर्ण कार्य में करें। इस तरह आप सफलता की राह पर चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था कि समय का लॉग बुक तैयार करें। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यदि आपके पास समय है लेकिन कोई लक्ष्य ही नहीं है, तब में आपका पूरा समय बेकार के कामों में बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तब आपके पास एक लक्ष्य का होना जरूरी है, एक का होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य का ना होने से नहीं पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे अगर आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तब आप अपनी मंजिल की दिशा में भी तय नहीं कर पाएंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे। ऐसे ही लोगों को असफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, क्या आप अगर आप जिंदगी से सच में प्रेम करते हैं तो आज से एक प्रण लीजिए, एक वचन लीजिए खुद से कि आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो इसी पर ही टिका है। हमारा जीवन ही समय से ही बना है। लक्ष्य भी दो तरह के होते हैं, पहला सामान्य लक्ष्य और दूसरा निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य कुछ के होते हैं, जैसे मैं और अधिक मेहनत करूंगा, मैं और अधिक पढ़ूंगा, मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा इत्यादि। जबकि निश्चित लक्ष्य कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे का काम करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं नेटवर्कर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ऐसे हमारे गोल होते हैं और ये हमारे निश्चित गोल होते हैं जिसके हमें फोकस करना है और टाइम मैनेजमेंट बनाकर उस निश्चित गोल को हासिल करना है। निश्चित लक्ष्य स्पष्ट होता है कि हमें क्या और कैसे करना है। लक्ष्य जितने ज्यादा स्पष्ट होगा, सफलता होने की संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात नोट करने की जरूरत है, आपका एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिस पर आप अपना कीमती समय इन्वेस्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है, महत्वपूर्ण काम पहले करें। पहले वो काम करें दोस्तों जिससे हमें सफलता हासिल हो। अगर आप किसी ऐसे असफल व्यक्ति से असफल होने का वजह पूछते हैं जिसके साथी सफल हो चुके हैं, जबकि दोनों ने शुरुआत साथ, तब ज्यादातर यही कहते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिला। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, भी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। बस उस समय का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है हम सफल होंगे या असफल होंगे। तो बहुत जरूरी है इस महत्वपूर्ण काम पहले करें। पहले वो काम करें आपको सफलता हासिल हो, पहले वो काम करें जिससे आपके सपने पूरे हों, पहले वो काम करें जो आपको अपने लक्ष्य तक जल्दी। हम में से अधिकांश लोगों को दिनचर्या ऐसी होती है कि मेहनत खूब करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सामने जो आता है उसे करना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमारा समय इन्हीं कामों को करने में ही खत्म हो जाता है। अधिकांश लोग अपना महत्वपूर्ण कार्य इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वे महत्वहीन कार्यों को करने में अपना समय गुजार दे देते हैं। मतलब ऐसा काम करते हैं कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो वहां अगर आप समय लगाएंगे तो दोस्तों असफलता तो आपको हासिल जरूर, क्योंकि वे महत्वपूर्ण कार्यों को करने में अपना समय गुजार देते हैं। अधिकांश लोग महत्वपूर्ण कार्य इसी वजह नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, सफलता महत्वपूर्ण कार्यों को करने से मिलती है, महत्वहीन कार्यों को करने से नहीं मिलती। इसलिए सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है। वह काम करना जरूरी है जहां से आपके सपने पूरे। दिनचर्या में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो सके। तो बहुत जरूरी है टाइम का मैनेजमेंट होना, टाइम के साथ काम करना, टाइम पीरियड बनाकर काम करना। अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं, हम दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम कोई संत नहीं जो खाली शांत बैठ सके।
इसलिए खुद को अपने कार्य में आपकी उन्नति होगी और आपके प्रेरित होकर दूसरे भी आप उससे प्रेरित होंगे। फोर्थ पॉइंट है टाइम टेबल बनाएं। यस, समय की बर्बादी को रोकने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए टाइम टेबल का बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल एक तरह की योजना है जो ये बताती है कि हम अपना टाइम कहाँ लगाना है। टाइम टेबल लॉग बुक की तरह है। बुक से ये पता चलता है कि हमारा समय कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, जबकि टाइम टेबल से हम खुद सेट करते हैं कि हमारा कितना समय किस काम में खर्च करना है। टाइम टेबल दो तरह के होते हैं, पहला संक्षिप्त टाइम टेबल, दूसरा पूर्ण टाइम टेबल। ये बात करते हैं संक्षिप्त टाइम टेबल में योजना सिर्फ किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है ताकि वह विशेष कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो सके। योजना के अनुरूप कोई भी कार्य जल्दी और बेहतर तरीके से होती है। संक्षिप्त टाइम टेबल का उदाहरण, मैं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। इस तरह के टाइम टेबल में अन्य कार्यों के लिए क्योंकि दोस्तों हम एक टाइम सेट कर लेते हैं और उसी टाइम के अंदर अंदर हम अपना कार्य को पूरा करते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और इसका पालन करना आसान है। ज्यादातर इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्य की ओर योजना बनाने के लिए किया जाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल में पूरे दिन की योजना बनाई जाती है जिसमें हम अपना समय कहाँ और कितना देंगे यह बताया जाता है। पूर्ण टाइम टेबल को अपनी आवश्यकता बना सकते हैं। तो दोस्तों आज से एक आप सोचिए कि अगर जब आप टाइम टेबल बनाकर चलते हैं, समय से अगर कोई काम करते हैं तो आपका काम जब समय पर पूरा होता है तो बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि कहते हैं समय ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है टाइम टेबल बनाकर चलना। आलस से बचें। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दोस्तों आलस से बचना पड़ेगा। आज सिस्टम में बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। मेरे ग्रेट मेंटोर अगर मैं बात करूं नरेश सर की, शुरुआती दौर में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। खुद का बिजनेस था, उस बिजनेस को ठप करके, उस बिजनेस को बंद करके सिस्टम में शुरुआत करी। और दोस्तों जब आप खुद ही समझ सकते हैं, जब कोई बिजनेसमैन अपने कार्य को बंद करके किसी नए सिस्टम में शुरुआत करता है, इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब नॉर्थ इंडिया में जॉबेस सर सिस्टम को लेकर आए, क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जरूर किया। दोस्तों जब मेरे पास ये सिस्टम आया था तब मेरी आईडी 8 लाख सीरीज में लगी थी। आज 104 लाख हैप्पी एसोसिएट सिस्टम में कंधे से कंधा मिलाकर बात करती हूँ मैं जैसे नरेश सर, जिन्होंने आज इतना बड़ा टीम साइज क्रिएट किया, लाखों की इनकम चुके हैं। क्यों? क्योंकि खुद पर विश्वास था, सिस्टम पर विश्वास था और समय को मैनेज करके चले और आज सिस्टम से बहुत शानदार इनकम ले रहे हैं। मिस्टर सतविंदर सिंह सर शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और आज नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट सेलिंग अचीवर कहलाते हैं, ट्रिपल स्टार रैंक अचीवर है। दोस्तों समय को समझा, समय क्या है, समय का क्या मूल्य है, इसको समझा और आज सिस्टम में कामयाब है। आज हमारे बीच में ग्रेट जो होस्टिंग का पार्ट कर रही है। स्टार्टिंग टाइम ऐसा था जब कोई भी महिला हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी कामयाब नहीं थी जितना नेहा मैडम ने शुरुआत करी और दिल्ली की फर्स्ट वुमन सेलिंग अचीवर बनी, ट्रिपल स्टार रैंक अचीवर है। क्यों? क्योंकि समय को मैनेज करके चला, खुद पर विश्वास किया, सिस्टम पर विश्वास किया। हमारे बीच में ऐसे बहुत से लीडर हैं, कैलाश सर, पप्पू पंडित सर आज डिजिटल में गोल्ड रैंक अचीवर है। डिसीजन लिया, टाइम मैनेजमेंट को बनाया कि इतने टाइम में इतने गोल्ड अचीव निकालने हैं और आज उनके टीम से गोल्ड अचीवर्स की तो दोस्तों ये पावर है टाइम मैनेजमेंट की, ये पावर है विश्वास की। तो आज से ही ये ध्यान रखें कि हमें आलस से बचना है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, इसका जितना हो सके उतना सदुपयोग करें, तब आपको आलस से बचना चाहिए। हम जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने बैठते हैं तब हमें वह काम करने का मन नहीं करता है, उसे बाद में करूंगा करते करते पूरा दिन पार करते हैं। इसे ही आलस कहते हैं। आलस व्यक्ति को सफल होने का प्रमुख बाधा है। सफल व्यक्ति कभी मन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जो काम करना है तो उसे करना ही है और उसे
करते ही हैं, क्योंकि मन मेहनत नहीं करना चाहता है। आलसी व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वह मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। ऐसे लोग ज्यादातर सोने में अपना समय बिताते हैं। लेकिन अगर आप समय का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो आज ही आलस को त्याग कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने, टाल मटोल से बचें। जिसने जीवन में टाल मटोल बार बार की वह कभी भी अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज के काम को कल पर टाल देना ही टाल मटोल कहलाता है। टाल मटोल करने का कई कारण हो सकते हैं। कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी हमारा जो काम है वो ही मुश्किल लगने लगता है, जिसके कारण हम काम को अगले दिन पर टाल देते हैं। टाल मटोल यानी टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से खतरनाक है, क्योंकि इसके कारण हम कार्य को सही से और सही समय पर नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारा जो हमारा समय है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आज से मैंने जैसे आपको बताया, खुद को एक वचन दीजिए कि हमें समय को, टाइम को मैनेज करके चलना है और इस सिस्टम में कामयाब होना है। ऐसे भी लोग होते हैं जो काम को हमेशा कल पर टाल देते हैं, यानी आज के काम को कल पर और कल के काम को आने वाले फिर अगले कल पर टालते हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, क्योंकि सफल वही होता है जो मेहनत करता है, जो अपने काम को पूर्ण लगन से करता है। इसलिए आपको भी टाल मटोल करने से बचना चाहिए। टाल मटोल से बचने के लिए आलस को त्याग दें, टाइम टेबल बनाएं, डेडलाइन तैयार करें, इस पर अनुशासित रहें। यस, डिसिप्लिन में रहकर काम करना बहुत जरूरी। टाइम मैनेजमेंट स्किल में सुधार कर आप एक बेहतर कार्यकर्ता बन सकते हैं, जो अपने समय का उपयोग सही कामों में कर कुछ सकता है। सफल व्यक्ति समय के महत्व को अच्छे से समझते हैं, तभी तो वह अपने समय का जितना हो सके उतना सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर वे अपने लक्ष्य को पाते हैं, जिसके बाद वे सफल बनते हैं। आप भी अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सकते हैं और अच्छे कार्यों में समय का सदुपयोग करते हुए आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार लाइन मैंने आपको कही, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेश कुमार सर का, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे दी। मेंटर गुरु जिनके ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मुझे आज इस सिस्टम में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर गुरु मिस्टर सतविंदर सिंह सर का। और दोस्तों, जिनका मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ वो है हम सभी के गॉड गुरु मिस्टर जॉबे जोसेफ सर, क्योंकि अगर वो नॉर्थ इंडिया में सिस्टम को लेकर नहीं आए होते तो आज हम अपने जीवन को नहीं बदल रहे होते। सिस्टम में काम करते हुए आज मुझे कंप्लीट 18 महीने हो चुके हैं और देखते ही देखते कारवा इतनी तेजी से आगे बढ़ता गया। आज 20,000 प्लस टीम साइज है, 13.5 लाख से ज्यादा यहाँ से इनकम ले चुकी हूँ। शुरुआती दौर में कठिनाई भरा था दोस्तों, बहुत ही चुनौतियों भरा मेरा शुरुआती दौर था, लेकिन सबने मिलकर मेरे को एक शक्ति दी कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो खुद पर विश्वास किया, समय की वैल्यू को समझा और आज इस सिस्टम में कामयाब हूँ। तो दोस्तों, कल क्या करना है वे आज ही डिसाइड कर लीजिए, पालन कीजिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज